हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीमामा एजुकेशन पर। बच्चों, यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गुप्त शासकों का क्रम, ट्रिक से, फिर उनके बारे में संक्षिप्त वर्णन जानेंगे, फिर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद डेट के साथ कि ये क्वेश्चन कब आए हुए हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, तो उसके ट्रिक आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराएं। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है गुप्त शासकों का क्रम। तो बच्चों, ये रही आज की ट्रिक। श्री घटोचंद्र समुद्र में डूबा तब विक्रमी कुमार स्कंद आया। श्री घटोचंद्र समुद्र में डूबा, श्री घटोचंद्र समुद्र में डूबा तब विक्रमी कुमार स्कंद आया। ठीक है बच्चों, श्री घटोचंद्र समुद्र में डूबा तब विक्रमी कुमार स्कंद आया। आपको बस छोटी सी लाइन याद रखनी है और आपने सारे गुप्त शासकों का क्रम याद कर लिया। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं क्या है इस ट्रिक के मतलब। चलिए चलते हैं। श्री घटोचंद्र, तो श्री से है श्रीगुप्त, घटो से है घटोत्कच, चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्र से समुद्रगुप्त, विक्रमी से चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमार से है कुमारगुप्त और स्कंद से है स्कंदगुप्त। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आया और तब साइलेंट है। ठीक है बच्चों, श्री घटोचंद्र समुद्र में डूबा तब विक्रमी कुमार स्कंद आया। ठीक है बच्चों, ये है ट्रिक और इनके मतलब। श्री मीन्स श्रीगुप्त, घटो मीन्स घटोत्कच, चंद्र मीन्स चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्र मीन्स समुद्रगुप्त और मैं डूबा यहाँ पे साइलेंट है, तब भी साइलेंट है। विक्रमी कुमार मीन्स विक्रमी मीन्स चंद्रगुप्त सेकंड जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे, और कुमार मीन्स कुमारगुप्त, स्कंद मीन्स स्कंदगुप्त। तो बच्चों, आपको ट्रिक याद हो गई होगी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। गुप्त वंश भारत का एक महान शासक वंश था जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। जितने भी राजा हुए उन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। पहला है श्रीगुप्त जो संस्थापक थे। शासनकाल इनका 240 से 280 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधि क्या थी? महाराज। दूसरे नंबर पर आते हैं घटोत्कच, ये श्रीगुप्त के पुत्र हैं। इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधि भी महाराज थी। चलिए चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधि महाराजाधिराज थी। संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। लिच्छवी कन्या कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति से ये प्रसिद्ध हुए। ये महान विजेता और कवि कहलाए। चलते हैं अगले राजाओं पर। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 375 से 14 ईस्वी तक रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय कला का विकास किया। इनके समय में चीनी यात्री फाहियान आया था। नवरत्नों में कालिदास बाहर शामिल थे। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। इनका शासनकाल 415 से 555 ईस्वी तक रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत शकों और पुष्यमित्रों से संघर्ष किया। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। ये 455 से 467, 455 से 467 ईस्वी तक राज किया। बूढ़ों से भारत की रक्षा की। ये अंतिम महान सम्राट थे। वैसे तो और भी इनके बाद सम्राट रहे, मगर अगर अंतिम महान सम्राट की बात की जाए तो स्कंदगुप्त थे। वैसे गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था जो कि 540 ईस्वी तक राज किया। इसके पिता का नाम कुमारगुप्त थर्ड था। इन्हें गुप्त वंश का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है।
अवलेखों से प्रमाण विष्णुगुप्त का नाम भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके समय में गुप्त साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। शक्ति केवल मगध क्षेत्र तक सीमित रह गई थी। इसके समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ, बकाटक और अन्य स्थानीय राजवंशों का प्रभाव बढ़ने लगा था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसे गुप्त इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और देश में क्षेत्रीय राजाओं का उदय होने लगा। तो बच्चों, इनका पतन हुआ क्यों था? पहला कारण है हुड़ों का आक्रमण, दूसरा कारण है अंतिम आंतरिक संघर्ष और तीसरा कारण है राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति। ठीक है बच्चों, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को रोका था, लेकिन उसके बाद अन्य शासक उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। हुड़ों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में भारी विनाश किया था। आंतरिक संघर्ष में अधिकार को लेकर गुप्त राजकुमारों में आपसी लड़ाइयां हुई, जिसके कारण गुप्त वंश का पतन हुआ। राज्य के कमजोर आर्थिक स्थिति, लगातार युद्ध, प्रशासनिक खर्चों और विदेशी आक्रमणों ने आर्थिक संकट पैदा किया था। तो चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू पर। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहा हूं बच्चों, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं पहले एमसीक्यू पे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये सभी को पता होगा बच्चों, श्रीगुप्त। इन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो बच्चों आपको पता होगा कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक है बच्चों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब करी थी? 319 से लेके 320 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ये क्वेश्चन एनडीए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों एंड तक वीडियो जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रयाग प्रशक्ति में। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशक्ति में। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, क्या है राइट आंसर इसका बताओ? इसका राइट आंसर है सी, संस्कृत और वैज्ञानिक उन्नति के कारण इसको भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। ये क्वेश्चन 10+2 यानी कि CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त सेकंड का एक और नाम क्या था? बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। RRB NTPC 2019 यानी कि 2019 से पूछा गया था। तो बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है बच्चों? विक्रमादित्य। ठीक है बच्चों, आदि शकों को हराकर धारण की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यान। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका कुमारगुप्त प्रथम ने। यह बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख केंद्र था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। गुप्त काल में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख था? तो बच्चों जैसा कि आप, इसका राइट आंसर क्या होगा?
हिंदू धर्म, क्या होगा? हिंदू धर्म, क्योंकि गुप्त शासक थे वो कौन से धर्म के थे? वैष्णव धर्म के थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 के सीजीएल में क्वेश्चन आया है। आंसर क्या होगा? गुप्त काल। बच्चों अगर आपको गुप्त काल में रहने वाले सारे प्रसिद्ध व्यक्ति की ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसकी ट्रिक, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं वीडियो बना के डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बच्चों इसका राइट आंसर है कालिदास। कौन थे? किस उपाधि से जाना जाता है? बच्चों समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि से जाना जा सकता है। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है हरिसेन। क्या आंसर है? हरिसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? ये बहुत आसान और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या थी बच्चों? सोने की मुद्रा। क्या थी? सोने की मुद्रा, जिसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्कंदगुप्त ने किससे भारत की रक्षा की थी? ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले। इसका राइट आंसर क्या होगा? हूणों से। किससे? हूणों से। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद हूणों के आक्रमण बढ़ गए थे। ये क्वेश्चन 2021 के एनडीए में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्कंदगुप्त को माना जाता है मगर रियल में इसका आंसर है विष्णुगुप्त। गुप्त काल में किस विज्ञान का प्रमुख योगदान हुआ? तो बच्चों इस खगोल विज्ञान। क्या आंसर होगा? खगोल विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी कन्या से विवाह किया था? बच्चों आपको पता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? कुमार देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी? तो इसका राइट आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। क्या आंसर होगा? खरोष्ठी लिपि। लास्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में नवरत्नों की परंपरा किसके समय थी? गुप्त काल में नवरत्नों की परंपरा किसके समय थी? तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।